हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो वेलकम टू माय चैनल। एंड जो लोग पुराने हैं तो डेफिनेटली आई लव यू ऑल। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ पहुँची हूँ। और आज की जो रीडिंग है, पहले मैं वो बता दूँ, हम आज रीडिंग करने वाले हैं कि आज कल आप लोगों को किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी आप लोगों का लाइफ के अंदर मसला मसाइल होते हैं, सम टाइम रिलेशनशिप ही नहीं होता है, जो भी हमारे पास रीडिंग निकल के आएगी तो और भी मसले होते हैं, वो भी देखना ज़रूरी होता है। पता नहीं मुझे क्यों इस टाइम पे मैसेज चैनल हो रहा था कि मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए इस चीज़ पे करूँ कि इन दिनों आपको किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, तो हम उसके ऊपर रीडिंग करेंगे। तो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, सारे ही देख सकते हैं। ठीक है, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्स, ये सारे ही देख सकते हैं क्योंकि सभी के साथ जाएगा ये। और मेरे चैनल पे और भी जितनी रीडिंग्स पड़ी हुई हैं सारी की सारी टाइमलेस कलेक्टिव और जर्नल है। आप जब कभी भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेंगी। एंड अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जितनी भी रीडिंग्स होती हैं जर्नल होती हैं। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लिया करें। स्पेसिफिकली ऐसी रीडिंग्स जिसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिसीजन लेना होता है, वो तो आप कभी भी जनरल रीडिंग के ऊपर मत रखा करें। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लिया करें। ठीक है, कोई बड़ा डिसीजन बनाने से पहले। ठीक हो गया, तो चलिए जल्दी से जो है वो मैं आपको एंजल नंबर दे देती हूँ। आपने एंजल नंबर को सर्च इंजन में सर्च करना है और इसको ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें ताकि बाकी लोगों के लिए गाइडेंस हो। ओके, आज का एंजल नंबर है 5453। इसको आपने सर्च इंजन में सर्च करना है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगी। ठीक है, 5453 सर्च इंजन में जाकर सर्च कर लीजिएगा। उस टाइम पे जो आपका मैसेज आएगा वो आपके लिए एंजल गाइडेंस होगी। तो ये आपने लिख दिया करें कमेंट्स में, गाइडेंस का मैसेज पूरा दिया करें ताकि बाकी सबके लिए भी आसानी हो जाए। सो लेट्स सी कि इन दिनों आज आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो पहले जो है वो हम टैरो से देखेंगे, देन फिर जैसे जैसे रीडिंग बढ़ाऊंगी मैं, जैसे जैसे मुझे इंट्यूशंस आएंगे वैसे वैसे मैं इनको बढ़ाती जाऊंगी। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों से अवॉइड करने की ज़रूरत है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इन दिनों किस चीज़ से अवॉइड करने की ज़रूरत है। बस जल्दी से मैं एक क्विक शफल दे लेती हूँ। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करें क्योंकि जितना अच्छा कार्ड शफल होते हैं उतनी अच्छी रीडिंग जो है वो खुल के आती है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द टैरो रीडिंग कि आप अच्छे शफल करें कार्ड्स को। ठीक है, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा कुछ लोग इम्पेशंस होते हैं कि कार्ड इतने लंबी देर तक शफल करना और ये वो, आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों की सारी रीडिंग का मनहसर ही इसके ऊपर होता है। मुझे मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अच्छे से पहले टॉक्सिसिटीज में से निकालूँ, पुरानी एनर्जीज निकालूँ, इन्हें अच्छे से शफल करूँ ताकि ये भी डिटॉक्स हो जाए और फिर ही आपके पास क्लियर मैसेज आए। तो ये ज़रूरी होता है, आप ये पार्ट स्किप कर दिया करें। चलें, लेट्स सी कि आपको इन दिनों किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। पहला कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन दिनों आपको किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन। ओके ओके, अच्छा, जब मैंने ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकाला था तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा फील हुआ था। पहला मैसेज जो मुझे चैनल हुआ था वो ये था कि कोई आपके पास ना पैसों को लेके आएगा कि उसके पास पैसे नहीं है, मदद मांगने के लिए आएगा, अपने आप को बिल्कुल ऐसा ही साबित करेगा जैसे ये यहाँ पे बिल्कुल लूला लंगड़ा चल रहा है। ठीक है, और इसका बहुत ही सत्यानाश हो गया हुआ है, चीज़ें इसकी ख़राब हो गई हुई हैं और आपसे बेहतर इस बंदे को कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको आके मैन्युपुलेट करेगा, अपनी बातों में फंसाएगा खसाएगा। ठीक है, और
आपको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अपनी बातों से विद द मैजिशियन के साथ। मैजिशियन का कार्ड वैसे बहुत पावरफुल होता है, बट समटाइम ये मैनिपुलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसमें, ठीक है। तो ये इस बंदे को पता है कि किस तरह से इसने अपने टैक्टिक्स के साथ जो है ना वो चीज़ें चलनी है। ऑल तो ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके पास सारी ही चीज़ें हैं, ये इसकी इंट्यूशंस कह रही हूँ, इसकी मैनिपुलेटिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी भी तरीके से चीज़ों को चला सकता है और अगले बंदे को अपनी बातों के अंदर लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये बंदा जो भी है, आप आई होप अगर इस तरह का कोई बंदा आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आ रहा होगा। आकर शो ये करेगा कि उसके पास सारा कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, उसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। और आप ही हैं उसके लिए आखिरी सहारा जो उसकी मदद कर सकता है। इनको पैसों में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हुआ है, ठीक है, तो आप इनकी मदद कर दें। तो आपको इन दिनों मुझे जो लग रहा है, अगर कोई बंदा ऐसा आए आके रोए धोए और कहे कि तुम ही हो आसरा, तुम ही हो सब कुछ, तो आप उनकी मदद करने के लिए निकल जाएं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इनकी बातों में नहीं आना, ठीक है। तो इन दिनों अगर कोई आपको आके कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे पैसों के नाम पे, या किसी भी फॉर्म के अंदर, या किसी प्रॉपर्टी को लेके, या कुछ भी जो भी चीज़ें जो हम पैसों से ख़रीदी जा सकती हैं उस मामले में, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने किसी की हेल्प नहीं करनी है। अब यहाँ पे फाइनेंसिस को लेके मुझे मैसेज आ रहा था, हो सकता है कोई बंदा अपने रिलेशनशिप के अंदर जो है वो स्ट्रगल कर रहा हो और वो आपसे आके मदद मांगना शुरू कर दे, या कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, इस तरह हो गया है, ठीक है। कोई रिलेशनशिप के अंदर मसला हो सकता है और वो मैनिपुलेट कर जाए आपको कि तुम हमारी चीज़ें सही करवा दो, या किसी ने आपके साथ इन पास्ट कुछ ख़राब किया हो तो आपसे आके कह दे कि भी तुम चीज़ें सही करो, अब ना बहुत हो गया, अब रहा नहीं जा रहा, इस तरह नहीं हो रहा। तो आपने उस बंदे से बचना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मुझे उस बंदे के अंदर भी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन की जो है वो आ रही है वाइब। मुझे कहीं से उसके अंदर कोई सिंसियरिटी नज़र नहीं आ रही है। दे वो जस्ट यूज़ यू, अपना फ़ायदा निकलवाएंगे और चले जाएंगे, तो आप बिल्कुल इस तरह हेल्पलेस होके बैठे रह जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इन दिनों आपको जो है वो किसी की बातों में नहीं आना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द अगेन मेजर आर्काना, ओके। आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। लास्ट कार्ड लेती हूँ, ओके, बिल्कुल 10 of cups, sorry, and the bottom of the deck there is a 2 of wands, एंड नीचे देख लें एंग्जाइटी। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे साफ बता चुकी हूँ कि कोई आपके पास आएगा, आपको आके मैनिपुलेट करेगा और आपने इस चीज़ों के बीच में नहीं आना। जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास इसी चीज़ के ऊपर आपकी ज़िंदगी का दारोमदार है। आपकी लक सारी जो है ना वो आपके उस डिसीजन के ऊपर बेस कर रही है जब ये आपके पास सिचुएशन आएगी, ठीक है। अब ये सिचुएशन रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। अब ये सिचुएशन आपके पास प्रॉपर्टी की फॉर्म के अंदर भी आ सकती है। लेकिन पता नहीं, मैंने जैसे पहले तो आपको 2 सिनेरियोज बता दिए थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको आके दिखाएगा कि उसके साथ आपकी, जिनके साथ आपका पहला पास अच्छा नहीं था चल रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर, कि हम दोबारा से चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हैं, हम अच्छा लेके चल सकते हैं। तुम पहली चीज़ों को भूल जाओ, चीज़ें सेट हो जाएं तो चीज़ें जो है वो सही हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये साफ बता दूँ कि या तो ये रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर आ रहा है आपके पास, या जो फाइनेंसिस को लेके किसी भी हेल्प की फॉर्म के अंदर आ रहा है। आपने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि सारा ट्रस्ट का दारोमदार जो है ना आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इस बंदे की बातों में आ गए तो आपकी लाइफ जो है ना वो तितर बितर हो सकती है। तितर बितर होना इन दैट सेंस कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका लक किस तरफ जाएगी, अगर आपने इसकी हेल्प कर दी या अगर आपने नहीं कर दी, ठीक है। तो आपने बहुत केयरफुल रह के चलना है, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे की एनर्जी मुझे जो है वो बहुत शदीद मैनिपुलेशन की लग रही है, बहुत ज़्यादा हाईली यू नो द बॉस ऑफ द मैन्युपुलेशन का जो होता है वो मुझे इसके अंदर सब नज़र आ रहा है। गुरु जिसको कह लो, गुरु ऑफ मैन्युपुलेशन, कैसे जो है वो गैस लाइटिंग करनी है, कैसे जो है वो बंदे को बातों के अंदर लेके आना और कैसे अपना काम निकलवाना, काम होते ही चल जाना है, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस बंदे की बातों में आ गए तो ट्रस्ट में आप इस साइकिल के अंदर फंसते रह जाएंगे और आपकी लक का, आपका फ्यूचर जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है।
ये आपका लव रिलेशनशिप के अंदर भी कोई हो सकता है, कैसा पर्सन जिसने आपको पीछे छोड़ दिया था, आपके साथ काम ख़राब कर दिया था, ठीक है। अब आपको आके कहे कि देखो चीज़ें ख़राब हो गई नहीं थी, तो अभी हम उस चीज़ों से बाहर निकलते हैं, मैं बदल गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, हैप्पी फैमिली की तरफ जाते हैं, हमारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो भी आपने यकीन नहीं करना। इस टाइम पर इस बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ आपसे फ़ायदे की ज़रूरत है, फ़ायदा निकलवाएगा, उसके बाद आपका ये वाला हाल करके चला जाएगा। क्योंकि देख लें, हम कह रहे हैं किस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। और आई लव द वे कि टैरो कितना ब्यूटीफुली जो है उस तरह जाता है। तो पहला कार्ड ही हमारे पास जो है 5 ऑफ पेंटिकल का यानी लॉस का आ गया है कि अवॉइड करना है हमने इन चीज़ों से, ठीक है। कोई हेल्प मांगने आएगा, वो आपसे माफ़ी मांग के दोबारा से चीज़ों को सेट करने के फॉर्म में आ जाएगा, वो आपसे पैसों की फॉर्म में मांग सकता है, रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर मांग सकता है, तो आपने नहीं करना। विद द 2 ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली आपने शायद अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन आपने बिल्कुल ठीक लेना है, क्योंकि इस डिसीजन ने आपकी लक बदलनी है, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकती हैं, आपने एक काम ख़त्म कर दिया, दूसरा आप करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जिसके बीच में आप प्लान बनाना चाह रहे हैं और ये बंदा आ जाए उस काम को ख़राब करने के लिए, तो आपका काम का सारा सत्यानाश हो जाना है। आपने बहुत पावरफुल होके चीज़ों को बहुत ही बारीक बीनी से देखना है, खुद इंट्यूट करना है कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि आप पहले एक काम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे को हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं, दुनिया आपके अपने हाथ में, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और इस बंदे को वो चीज़ शायद नज़र आ रही है। तो जो भी डिसीजन लें सोच समझ के फैसला करना है, मुंह उठा के किसी की मदद करने या किसी की बातों में आपने नहीं आना, ठीक है। क्योंकि अगर आप आ गए तो ये देख लें, यहाँ पे एंग्जाइटी और परेशानी है, आपका कुछ नहीं बचना, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी है, ये देख लें। तो ये आपका पूरी लाइफ जो है ना इसने बदल देनी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, ठीक है। आपका सारा दारोमदार जो है ना वो आपकी अपनी लक का दारोमदार इस डिसीजन पे होगा जब ये कोई आपके पास सिचुएशन आएगी। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना ताकि आपके फ्यूचर के अंदर जो है वो इसका इम्पैक्ट ना आए, और आपने वाइसली जो है ना वो डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई काम को लेके भी हो सकता है, यहाँ पे कोई चॉइस है आपको बनानी है, ठीक है, तो वो आपने सोच समझ के बनानी है। और कोई ऑफ़र आए या कोई आपको आके मदद मांगे, किसी की बातों में नहीं आना, अपना डिसीजन आपने खुद बनाना है, ठीक है। और अगर आप अपना डिसीजन खुद बना लेते हैं तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ के अंदर अगर आप हैप्पी फैमिली की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आएगी, अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे वो हो जाएगी, ठीक है। आपका राइट डिसीजन जो है ना वो बनाना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। लोगों की बातें नहीं सुननी, किसी की हेल्प नहीं करनी, कोई आके आपसे बोले कि ये चीज़ें इस तरह करके मैं चल रहा हूँ तो मेरी मदद कर दो, मैंने बार बार आपको बता रही हूँ, वो आपने नहीं करना, ओके। मतलब आई थिंक कि इसी एक रो के अंदर मुझे मैक्सिमम मैसेज चैनल हुए, इससे सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक हो गया। मज़ीद देख लेते हैं कि आपको किन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना है, तो वो मैं एनर्जी ऑरेकल से देख लेती हूँ कि आपको किन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना है। लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करने की ज़रूरत है। बल्कि एंजल मैसेजेस से देखते हैं, इस वाले डेक से चेक करते हैं। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखा करें, बिकॉज आप मुझे काफ़ी पावरफुल लगते हैं, स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं। जब इस तरह के लोग होते हैं तो लोगों की नज़र भी होती है आप लोगों के ऊपर कि हम आके इनको मैनिपुलेट करें, ताकि इनके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका फ़ायदा उठाएं, अपना फ़ायदा निकालें और इनको नुकसान दे के हम चला जाएँ। तो अपने लिए कोई ना कोई वर्कआउट किया करें, कुछ चैरिटी दिया करें। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके अंदर आपने जो है वो मदद लिया करें, ठीक है। और ताकि आपके ऊपर जो ईवल आई आती है या लोगों की जो नेगेटिविटी होती है वो आपके ऊपर असरअंदाज ना हो, और आप लोगों को पहले ही इंट्यूट कर जाएं कि आपको इनके साथ चलना भी है या नहीं चलना है, ठीक है, ताकि आप बड़े नुकसान से बच जाएं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनल हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम यही होता है कि मैं आपको गाइडेंस देने के लिए बैठी हूँ, और जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा होता है वो मैं खुद से नहीं दे रही होती हूँ, मेरे दिमाग में जो इंट्यूशंस आ रही होती हैं उसी के मुताबिक मैं सारी रीडिंग कर रही होती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आके कहते भी हैं कि रीडिंग एज इट इज़ रेजोनेट हो जाती है, विच इज़ आई एम सो मच थैंकफुल, क्योंकि मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ, ऊपर वाले का करम होता है ये हमारे ऊपर कि हमारी इंट्यूशंस अच्छी होती हैं। और मैं आप सबको भी यही कहती हूँ कि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसको घर पहुँचाने तक या उसके साथ बुरा करने का मत सोचा करें, क्योंकि आपकी लाइफ की प्रैक्टिसेस ही होती हैं जो कि आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप नेगेटिव आपके साथ हुआ और आपने नेगेटिव करना शुरू कर दिया फिर तो आप में और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं हुआ और आप भी उसी तरह के हो जाएंगे। तो व्हाट आई से कि अगर आप किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को
देखने का नज़रिया बदलना है। आपने उसका सर फाड़ने नहीं पहुंच जाना, आपने अल्लाह से हेल्प लेनी है, तभी आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि उससे बड़ी मदद कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, जैसे बीइंग अ मुस्लिम हमारी फैमिली के अंदर जो है वो हमारे प्रॉफिट को बहुत माना जाता है, उनकी फैमिली को बहुत माना जाता है, और बेशक उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इसी तरह आप लोगों की अपनी जिस भी रिलीजन के अंदर आप हैं, आप लोगों के रिलीजन के अंदर कोई मोतबर हस्तियाँ होती हैं, उनको माना जाता है, तो बिल्कुल उनका सदका, उनका आसरा दे के जो है आप अल्लाह से मदद मांगा करें तो आपकी चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक हो गया। सो लेट्स सी मोर। कि इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। 2 ऑफ फायर देख लें, मैंने कहा ना, यहाँ पे भी देख लें 2 ऑफ वॉन्ड का कप है, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड का है। बिल्कुल कोई प्लानिंग है, कोई पार्टनरशिप आपने करनी है। ठीक है, कुछ भी आपने करना है ना, आपने बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ये सारा का सारा आपके डिसीजन के ऊपर आके जो है ना वो बेस करेगा। जो भी आप प्लान करेंगे, जो भी आप डिसीजन करेंगे, इसका ताल्लुक आपके लक के साथ है। ये आपने बहुत सोच समझ के करना है, आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने दिमाग लगा के जो है वो करना है। तो पहला मैसेज ही हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ फायर का आया, जो कि 2 ऑफ बॉन्ड का है, जो कि मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी भी दे दी कि आपने कोई डिसीजन बनाना है और उस डिसीजन को आपने बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप सोच समझ के करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी अपने हाथ में हैं, लेकिन प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों ने किसी के साथ अगर पार्टनरशिप का बिजनेस में करना है तो भी इन दिनों में आपने खुद से करना है, वरना बहुत लॉस होगा। और अगर वो इन द फॉर्म ऑफ लव मैरिज है या मैरिज की फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप है तो भी सोच समझ के करनी है, क्योंकि मुझे एक खास मैसेज चैनल हो रहा है कि ये कोई पार्टनरशिप किसी ऐसे बंदे के साथ करने का सोच रहे हैं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पहले डिच करके जा चुका है। ठीक है, अब इस टाइम पे अब आपको आके मैनिपुलेट करेगा कि मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गई हूँ, तो भी चीज़ें ख़राब है। और अगर आप किसी के साथ वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो भी सोच समझ के करना है, क्योंकि ये डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो डिपेंड करने वाला है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करने वाला है। सो लेट्स सी कि आपको इन दिनों क्या अवॉइड करना है। या किंग ऑफ फायर, जो कि हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है ये। बिल्कुल आपके पास भाई आप मैंने कहा ना, जैसे आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे लगते हैं, आपके पास सारा कुछ है, और लोगों को लगता भी है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि लोगों को लगता है कि आपके पास सारा कुछ है, तो इसका जो सारा कुछ है ना वो ज़रा हम भी ले लें, ज़रा हम भी देखें कि इसके पास से निकलवाएं वो चीज़ें। तो डेफिनेटली आप एक क्रिस्मेटिक आपकी पर्सनालिटी बहुत क्रिस्मेटिक है, लविंग है, नर्चरिंग है, सबको देने वाली है। ठीक है, लोग आपकी चीज़ों को देख के फील करते हैं कि यस इसके अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा, और आपकी पर्सनालिटी का ही करिश्मा लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ में भी आपने जिनके साथ भी रिलेशनशिप बनाने हैं, जिनके साथ आपने वो करना है, पार्टनरशिप करनी है, तो आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है, वरना बहुत नुकसान उठाएंगे आप। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये देख लें अर्थ कार्ड है ये। ठीक है, 6 ऑफ अर्थ आ गया, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। तो बिल्कुल आप लोगों को मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ, आप लोग चैरिटी दें, कोई जनरोसिटी, आप बिल्कुल बहुत ही बैलेंस हैं आप। 6 ऑफ पेंटिकल का है, आपने बैलेंस लेकर चीज़ों में चलना है, ना ज़्यादा देना है, ना आपने कुछ बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश करनी है कि हाँ आप भी, क्योंकि किंग का कार्ड है ना, किंग तो फिर सबको देता है कि फेंको इसको, लुटा दो इसको, बहुत ही जनरस होता है, लेकिन उस लुटाने में कभी कभी हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बैलेंस लेके आपने चलना है अगर कोई भी ये पर्सन आए, मतलब इट्स ओके, मतलब आप बस कह दें कि ठीक है वी विल फाइंड इट, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई वो ना करें जो भी आपके पास ऑफ़र आए। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और डेफिनेटली आपको मैं यहाँ पे एक और बात बोलूँ, मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, मैंने पहले कह दिया कि आप चैरिटी दें। ठीक है, कुछ चैंटर्स करें अपने लिए और चैरिटी दें, कि सबका खैरात निकालें, ताकि आपके ऊपर अगर किसी का ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जो कि मुझे लग भी रहा है कि वो एनर्जी आपके साथ ना फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ आएगी किसी भी फेस में, तो वो आपको ज़रा हेल्प हो जाएगी उससे। तो ये यहाँ पे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। किसी को आपने ओवर अटेंशन नहीं देनी है, किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मदद नहीं करनी है। ठीक है, बस नॉर्मल सा लेके चलना है और सोच समझ के फ़ैसला करना है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारे पास टावर का है कार्ड। ठीक है, और बिल्कुल इससे आपकी लाइफ चेंज करनी है भाई, ये जो कोई भी मोमेंट आएगा आपका, एंड ये देख लें
ये है रिलीज़ और ये जजमेंट का कार्ड है हमारे पास। एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम, बिल्कुल अवेकनिंग है। और ये वाला कार्ड जो हमारे पास है ये हैंग्ड मैन का होता है। तो बिल्कुल आपने भाई, आपका मेजर आर्काना आया है यहाँ पे, और ये मेजर आर्काना आपका ट्रांसफॉर्मेशन का अंदर आया है, जो कि हमारे टैरो के अंदर जो है ये वाला टावर मूवमेंट होती है, ठीक है। एंड मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन आ रहा है ये आपके पास से आ रहा है, इसको मेजर रियलाइजेशन हो गई है, इसके साथ अभी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, चीज़ें मुकम्मल तौर पर आपकी इसके साथ ख़त्म हो गई हुई थी, ठीक है। और शायद इसी बंदे की वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंज आई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको, अगर आप इस टाइम पे ये जो कोई भी सिचुएशन आपके पास आने वाली है इन फ्यूचर, अगर आप उसमें से निकल आते हैं ना, तो ये सारा आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। इससे आपका फ्यूचर लिखा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के प्लान करना है। और डेफिनेटली आपको अगर मौका मिल रहा है, कुछ एंडिंग हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कोई फ्रीडम है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड होता है ये, ठीक है। यू नीड टू रिलीज द थिंग, ठीक है। और तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके पुराने पास पैटर्न है उसको रिलीज़ कर दो, एंड कर दो, ख़त्म कर दो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी इन चीज़ों से, ठीक है। कोई पास के पैटर्न्स हैं, कोई पास की चीज़ें हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी लाइफ में न्यू डिसीजन बनाना है, अच्छी प्लानिंग करनी है, किसी की बातों में अगेन नहीं आना। मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। आपको क्या अवॉइड करना है, एक तो आपने लोगों के ऊपर यकीन नहीं करना। माजी के जो लोग वापस आएंगे आपको मैनिपुलेट करेंगे, अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए आएंगे, अभी भी ये वैसे ही हैं। यकीन नहीं करना। कोई आपसे कहे हमारे फाइनेंसिस के अंदर हेल्प कर दो, हमारा घर उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए, पैसे दे दो, नहीं देने। नॉर्मल हेल्प करनी है, मतलब आपको निकलवा के ले जाएगा, बाद में आप इसी साइकिल में फंसे रह जाओगे और आपके अपने सारे काम यहाँ पे अटक जाएंगे। वो नहीं, आप नहीं करना। बैलेंस लेके चलना है। अगर देना भी है उतना दे दें जिसमें आपको बाद में अगर वो नहीं भी देता तो नुकसान ना आपका हो, ठीक है। क्योंकि ये जो कोई भी आप इस टाइम पे आपकी लाइफ में सिचुएशन आएगी ना, ये दो तरह की सिचुएशन लग रही है, वो मैंने आपको दोनों बता दी। इसने आपकी ज़िंदगी बदलनी है, ठीक है। और काफ़ी हद तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पास पैटर्न जो होंगे, जो भी आपकी एंडिंग्स हैं लाइफ की पुरानी हैं, जिनके साथ आपके बुरे ताल्लुकात हैं, उनको पीछे छोड़ दें, ठीक है। आपने उनको लेकर रिग्रेट्स के अंदर वापस नहीं जाना। और डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो आज़ादी भी आएगी, फ्रीडम आने वाली है। आप अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर देंगे और आपके पास जो है ना वो एक आपके पास एक पावर आने वाली है। तो वो आपके राइट डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपने लोगों के पीछे नहीं लगना, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद बनाना है, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को कोई ना कोई क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि ये मतलब मुझे अचानक से मैसेज क्लिक हो रहा था कि मैं ये रीडिंग करूँ इसके ऊपर। तो जो कि मुझे लग भी रहा है कि ये बहुत फ़ायदेमंद हुई है आप लोगों के लिए। तो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ के अंदर कोई ना कोई लाइफस्टाइल पैटर्न इस तरह का चल रहा होता है और हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो भाई बहुत मोहतात होकर चलिएगा। ये जो भी सिचुएशन आ रही है, मेरे पास जितने मैसेज चैनल हुए मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैंने दी है आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन दिनों आपको किस चीज़ से अवॉइड करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगेन कह रही हूँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चैरिटी दें, कोई सदका खैरात निकालें, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके अपने लिए दुआएँ मांगा करें, ठीक है। और मुसलमान हैं बिल्कुल, तो डेफिनेटली हमारे रिलीजन के अंदर उनके ऊपर दरूद सलाम भेजा करें। डेफिनेटली चीज़ें सेटल्ड होना शुरू होंगी। आपका कोई भी हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन का मानते हैं, जो भी करते हैं, तो गुरु नानक साहब जो होते हैं, आप जो सिख हैं, मुझे उनके बारे में काफ़ी हद तक पता है, क्योंकि मेरे अपने टीचर्स जो हैं वो कुछ सिख थे। तो आई डू रियली रिस्पेक्ट देयर रिलीजन ऑल्सो। हर रिलीजन की हम इज़्ज़त करते हैं, तो वहाँ जाएँ, माथा टेकें, जो भी आप लोगों का वो है गुरुद्वारा में, ठीक है। तो आप अपने मज़हब के मुताबिक चैरिटी करें। तो दीज आर ऑल द थिंग जो कि आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दें, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा मुकाम मिलने वाला है और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है। जो चीज़ें एंड हैं, ख़त्म है, बुरी हैं, जिनको छोड़ के आपको सुकून है, आप इंट्यूट कर सकते हैं, तो उन्हें छोड़ दें। लोगों की बातों में बार बार ना आए, लोगों की बातों में ट्रैप ना है, क्योंकि ये लोग बदलने वाले नहीं हैं, ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे हैं। आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे और वापस आपको इसी साइकिल के अंदर और इसी फेज़ के अंदर छोड़ जाएंगे। तब आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। अभी आपके पास डिसीजन लेने का फ़ैसला है, आप सब कर सकते हैं, तो अपना राइट डिसीजन आपने बनाना है, ठीक है। तो
इन द एंड कंक्लूजन, लोगों की बातों में आपने नहीं आना। किससे बचना है? लोगों की बातों में नहीं आना। जो इंट्यूट पावर आपको कर रही है, जो आपको सही लग रहा है, वो आपने करना है, क्योंकि एट द एंड आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, लोग आपके अंदर घुस के नहीं देखा होता, आपके मसले मसाइल क्या हैं वो नहीं आप लोगों को पता। लोगों को बस वो पता है जो हम उनको दिखा रहे होते हैं कि यस हमारी लाइफ में शशका है, हमारे पास में ये है। हमारे पास भी हमारी अपनी चीज़ें होती हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि हम दूसरों को नहीं दिखाते, लेकिन उनसे बचना भी है। सो आई होप फ्रेंड्स आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी होगी। ठीक है, अगर रेजोनेट करे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।